हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हम सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर अब तक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इस क्लास के अंदर हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स भी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड है। आपको वो एक्टिविटी करके देखनी है तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स सारे याद हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ चुके हैं। सो हमने पढ़ा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। सो वी नो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if number one, their corresponding angles are equal. Number two, their corresponding sides are in the सेम रेशो। अब इसमें हमें दो आंसर मिलते हैं। देखिए, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो भी ट्रायंगल सिमिलर है। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो देन आल्सो द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आइए एक एक्टिविटी से जानते हैं पहले कि कोई क्राइटेरिया हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट से बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस एक्टिविटी में, आपको क्या करना है एक्टिविटी वन में। स्टूडेंट्स, आपको दो ट्रायंगल्स लेनी है। एक की साइड 3 सेंटीमीटर रख देना, ए बी इज 3 सेंटीमीटर एंड डी ई इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आप इस एंड पर प्रोटेक्टर से 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 40 डिग्री, और इस एंड पर 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और आप क्या देखें कि दोनों साइड्स, दोनों एंगल प्रोड्यूस करने पर सी पर मिलते हैं। सेम आप 40 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएंगे, एट्टी डिग्री का एंगल यहाँ बनाएंगे, और फिर से इन दो साइड्स को प्रोड्यूस करेंगे। सो व्हाट यू विल फाइंड, क्या कंक्लूजन आप निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक रिजल्ट से कि अगर टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। इट मींस इस पर्टिकुलर केस में हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है। अब हम अगर बाकी की साइड्स भी मेजर कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो ए बी और डी ई की रेशो आती है वही ए सी और डी एफ की आती है, वही बी सी और ई एफ की आती है। सो इसका मतलब हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूड करेंगे, दिस इज विल बी आवर थ्योरम, कि इफ इन टू ट्रायंगल्स the corresponding angles are equal,
then their corresponding sides are in the same ratio. Hence, the two triangles are similar. So this first criteria will be angle similarity criteria. Means if you have two triangles and their corresponding angles, correspondence means A is equal to D, B is equal to E, and C is equal to F. How this comes? By angle sum property, if you subtract these two angles from 180, you will get the third as same. So that is why this criteria is called angle similarity criteria. मीन्स अगर आप दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो आपकी वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है. रीजन बीइंग क्योंकि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में आ जाएंगी. और इस क्राइटेरिया को आप एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है अगर दो एंगल इक्वल हो जाए. So either you can apply angle similarity criteria or you can apply angle similarity criteria, one and the same thing. ठीक है. दूसरी एक्टिविटी कैसे करेंगे आप? एक्टिविटी 2. अब आपको इसका बिल्कुल कन्वर्स लेना है स्टूडेंट्स. आपको एक ट्रायंगल की तीन साइड लेनी है. 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. और दूसरी ट्रायंगल की साइड्स को लेंगे आप 4.5 सेंटीमीटर, 9 centimeter, 12 centimeter. That is DEF. Now, if you take the ratio of AB and DE, so you get it 2 by 3. If you take the ratio BC by EF, you will get again 2 by 3. If you take the ratio AC by DF, again you are getting 2 by 3. Means all ratios are equal. Corresponding sides are in the same ratio. Then what you will observe, आप प्रोटेक्टर से इन एंगल्स को फाइंड करके देखेंगे, दे बोथ विल बी इक्वल. इन एंगल्स को फाइंड करेंगे, दे बोथ विल बी इक्वल. इन एंगल्स को फाइंड करेंगे, दे आल्सो इक्वल. So it means if in two triangles the corresponding angles are equal, now you will say if in two triangles the corresponding sides are in the same ratio, then corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar. So this is the second criteria. Okay, so we will write this criteria also, and this will be called side similarity criteria. So criteria 2, before this we will write that theorem कि if in two triangles, if in two triangles the corresponding sides are in the same ratio, then their corresponding angles are equal.
Hence, two triangles are similar. And what will be this criteria? Students' criteria will be SSS similarity criteria. Okay, so this is criteria 2. Now we have another case, that is case activity 3. And in this activity 3, what we do, we will take a triangle and another triangle, means we will take two triangles, and here we take this angle equal 40 degree, and the sides which are including these angles, they are also in the same ratio. Then again you will find that this side will, these two sides are also will be in the same ratio, and these corresponding angles will also be equal. So do this activity at home, and what we observe, so what is this theorem? If two angles of two triangles, or you can say if in two triangles two angles are equal and the sides including these angles are in the same ratio, then two triangles are similar. And what this criteria will be called? This is called SAS similarity criteria. So it means there are three criteria to make two triangles similar. One is angle similarity criteria. Second one is side similarity criteria. And third one is side similarity criteria. But the condition is the two angles which are equal, the sides including these two angles should be in the same ratio. Otherwise, we can't apply this particular criteria. Okay, so this you have to see that there are three total criteria to make two triangles similar. So, number one, angle similarity criteria. Number two, side similarity criteria. But those sides should not be equal. They are in proportion. And third one is SAS similarity criteria, in which the two angles which are equal, the sides including these angles will be in the same ratio, then the two triangles will be similar. Okay, students, now we will do examples of NCERT. So firstly we are taking example 4, page 135. Example 4, page 135. In a sequence we will do all these examples. So a figure is given to us. In figure, if PQ parallel RS, prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. So our figure is
this POQROS. So now, student, what thing should click to your mind? कि हम देखें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जब हमें सिमिलर करना है तो सबसे पहले आपका ध्यान देना चाहिए कि हमारा यहाँ कौन सा क्राइटेरिया पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो गिवन कंडीशंस होंगी उनके बेस पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें से तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं, साइड्स आर पैरेलल। आप पैरेलल साइड्स का यूज कैसे कर सकते हैं? तो आपको मालूम है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो बहुत से एंगल्स इक्वल हुआ करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड sum of co-interior is 180, this one, but 180 is not required because our three criteria have angle, 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 similarity, side, side, side. So there is no relation of the sides given in the question. So only angles are related with each other. And how? Because PQ is parallel to RS, so these you can see that alternate interior angles. Alternate interior angles. Similarly, you can see that this 3 is also equal to 4 alternate interior angles. Same result. And here you can see 5 equal to 6, and that is vertically opposite angle. So vertically opposite angles are always equal. So which criteria is there? Now by angle, angle, angle similarity. Now students, before writing the similarity of the triangles, you have to check which corresponding angles are equal. P is related to S. P is related to S. So P and S are related because they are equal. Q and R are equal. So here if you are writing Q, here you have to write R, and O, this O. So this is O and this is also. So you can see that triangle PQO is similar to triangle SR. Or you can write triangle POQ is similar to triangle SOR. Why? Because again that the correspondence is not disturbed. P equal to S है, O equal to O है, और Q equal to R है। तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको कुछ भी पी क्यू ओ, पी क्यू ओ इज इक्वल टू एस ओ आर, नहीं होगा क्योंकि ओ अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस पोजीशन पर नहीं है। तो आपको सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि कॉरेस्पॉन्डेंस किन में है। चलिए एग्जाम्पल 5 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5, ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड एंगल पी। ऑब्जर्व figure and then find angle P. So see, two figures are given to us. One is this, ABC are its sides 3.86, 3 under root 3, and this angle is 80 degree and this is of 60 degree. So definitely this fourth one will be of 40 degree by angle sum property of a triangle. And here you can see this triangle is given, and what is the sides? What are the sides? 6 root 2 3 12 7.6 RQP. So we will see here in these triangles sides are given. Only angles are given in the first one, not in the second one. लेकिन हमें फाइंड सेकंड का ही एंगल करना है। और सेकंड थ्योरम को ध्यान दीजिए, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन करके एसएसएस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इक्वल। तो आइए
इसकी साइड चेक कर लेते हैं. AB upon we will take the decimal over decimal, that is QR or RQ. So 3.8 divided by 7.6, this gives you 1/2. Now check it for BC and PQ. Again you can see it is 1/2. And now check it for the last one, AC upon PR, that is 3 under root 3 upon 6 under root 3. Again it is 1/2. So you can see their corresponding sides are in the same ratio. So the corresponding sides are in the same ratio or proportion, you can write one and the same thing. So by SSS criteria of similarity. Now see, correspondence should not be get disturbed. AB, then you have to take RQ, okay? BC, then B after C will be there. Then PQ means P, okay? Correspondence should not get disturbed. RQP, ABC are similar. Now see their correspondence. C corresponding angle will be, here you have to see, not there. C correspondence is P. So angle C is equal to angle P. So what is the measurement of angle P? 40 degree. So if you will not disturb the criteria, the corresponding position of the sides or the angles, then you will never be in mistake. You will get exactly the same thing which you have to find. लेकिन अगर आप इसको पी क्यू आर लिख देते और इसको ए बी सी लिख देते तो आर सी का कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं था, क्योंकि आपकी साइड्स वो प्रोपोर्शन. मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, देखिए ए बी के कॉरेस्पॉन्डेंस आर क्यू है. बी सी के कॉरेस्पॉन्डेंस क्यू पी है, बी सी के कॉरेस्पॉन्डेंस क्यू पी है, और ए सी के कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी आर पी है. ठीक है. So that is why we have written RQP and ABC. Now, example 6 we will take. Okay, what is this example? We will see in figure. Again, the figure is given. In figure, OA dot OB is equal to OC dot OD, means multiplication. Dot माने मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि अगर ये पॉइंट नीचे को लगता है तो ये प्रोडक्ट है, और अगर मिड में लगता है देन इट इज डेसिमल. Show that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. So which figure is given to us? So this one is given to us. So here you can see AOD BOC. Okay. Now the given thing we will use. What is given? OA into OB is equal to OC into OD. लेकिन सिमिलरिटी के अंदर हमारा प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो से. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक OC ओवर OA and OB over OD. So now they are in the same ratio. What you will see now, OA, OC and OB, OD, OB. So they are in the same ratio. Now here you can see these sides include the same angle. Why same angle? Because AOD is equal to BOC, that is vertically opposite angle. Now the angles are equal and the sides included these angles are in the same ratio given.
So by SAS similarity criteria, triangle AOD is similar to triangle OA के कोरस्पोंडेंस में कौन है? सी ओ सी. So COB. Now you can see that A is equal to C because they are corresponding and B is equal to D. तो automatically it will come in your answer. अगर आप correspondence को खराब नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशंस भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपको जो आंसर आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा. चलिए एग्जाम्पल 7 करते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको भी. आपको जब भी ये वीडियो देखना है तो आपको एनसीईआरटी साथ लेकर बैठनी है ताकि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पहले एनसीईआरटी पर ग्रिप कर लीजिए, फिर हम इसके आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी करेंगे. लेकिन पहले ग्रिप बननी चाहिए आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर में एनसीईआरटी की. एग्जाम्पल 7. एग्जाम्पल 7. A girl of height 90 centimeter. Here a girl is there whose height is 90 centimeter is walking away from the base of the lamp post. So this is the lamp post. ठीक है, walking away means moving towards this. So if this is AB, she is moving towards C. At a speed of a girl is 1.2 meter per second. Okay, 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, so its height is given as like girl's height is given 90 centimeter. So this is 90. So first of all our task is to convert it into meter. So here you can see 0.9 meter. So in place of this we can write 0.9 meter. Okay, because speed is also in meter per second, so no distance can be in centimeter. Find the length of her shadow after 4 seconds. So 4 सेकंड में वो कुछ उसकी शेडो ऐसे आएगी. So this we have to find. CD we have to find, or you can say this as C, this as D, as accordingly I am taking given in the textbook. Okay. Now D is to be find out. This is our question mark. 4 सेकंड में वो कितनी उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी. तो ये उसने स्पीड चली 4 सेकंड में, हम पता करेंगे कितना डिस्टेंस चलती है. टाइम इज 4 सेकंड, क्योंकि हमारा स्पीड से कोई रिलेशन नहीं है, डिस्टेंस से रिलेशन है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो इट इज 4.8 मीटर डिस्टेंस वो चलती है दिस वन 4 सेकंड में. 4 सेकंड पर जैसे ही यहाँ कर खड़ी हुई इसकी शेडो यहाँ बढ़ती है, उसकी लेंथ को मैं बताना. So first of all we will make these two triangles similar. How? See here. In triangle ABE and triangle CDE, you can see here that both are of 90 degrees because both will stand vertically on the ground. ठीक है, दोनों वर्टिकली खड़े होंगे 90 के एंगल पर. ए ई बी में भी एंगल वही ई है और सी डी ई में भी वही एंगल ही है. तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई कॉमन. हमारा काम हो गया कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हैं. सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABE is similar to triangle CDE
and if two triangles are similar their corresponding sides will be in proportion. So लिख दीजिए AB upon CD and BE upon DE. No need to take AC or CE because not required. लिख सकते हैं आप, but this portion is not required because nothing is given about that. So AB is 3.6, CD is 0.9, BE is 4.8 plus DE. BE is BD plus DE. And what is D? D is also unknown because it is to be find out. Decimal cancelled out, 9 fours are 36. Cross multiply, 4DE is equal to 4.8 plus DE. Transfer this, 4DE minus DE is equal to 4.8. So this gives you 3DE. So what is DE? So DE is 4.8 divided by 3, that is 1.6 meter. So the shadow of a girl is 1.6 meter. Now the last example of this particular exercise, that is example 8. Very important also. Based on this example you have two sums in the exercise. One is 12 and another is 14. Okay. So do accordingly. When you will do all the examples carefully, you will be able to solve the exercise. Otherwise you will find difficulty. So in figure, again figure is given. What is given to us? So two figures are given like this one, ABC, ABC, and here CM is given as CM. Another triangle is, this one is given RPQ, and here it is given RN. Okay. Now what is other things are given? CM and RN are medians. Students, what are the medians? Median means which divide the opposite side into two equal parts. Means this AB is twice of AM or twice of BM also. And this PQ is twice of PN and twice of QN. ठीक है, इक्वल पार्ट का मतलब है इनका प्लस करेंगे तो PQ आएगा, तो पार्ट्स इक्वल हैं, तो इसलिए PQ डबल होगा हर एक हाफ साइड के. And also given triangle ABC is similar to triangle PQR. Prove that number 1 triangle AMC is similar to triangle PNR, and number 2 CM by RN is equal to AB by PQ, corresponding side are in proportion. इसका मतलब हमें क्लियर है कि जहाँ ये साइड्स कंटेन होंगी हमें उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा. ओके, सो now see how we will solve this particular problem. So firstly we will take part 1, or firstly we will take what is given to us. One thing we have written, another thing also written. So AB is twice AM twice BM. जो हमें required होगा हम उसका use कर लेंगे. And PQ is twice PN twice QN. And triangle ABC is given similar to triangle PQR. So their corresponding angles will be equal. Position जो जिसकी है वही equal करते जाना आपको. And their corresponding sides are in proportion. ठीक है. सो ये सारी चीजें हमें गिवन है. आइए अब हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं. फर्स्ट इज वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR. पहले हम देखते हैं कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. AMC is this one part and PNR is this one part.
ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या इनमें से हमें कुछ गिवन है। यस, चेक करते हैं। ए पी, यस, और ए सी और पी आर, यस, और हमें ए एम और एम सी का कोई रिलेशन ऐसा गिवन नहीं है। तो देखते हैं कैसे प्रूव कर पाते हैं। आइए, ए सी बाई पी आर इन सब के इक्वल है, तो मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ ए बी और पी क्यू को। क्यों? क्योंकि मैं ए बी को ट्वाइस ए एम लिख सकता हूँ और पी क्यू को ट्वाइस पी एन लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ए एम और पी एन मिल रहे हैं। देखिए, कैंसिल दिस, सो ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए एम बाय पी एन। ये हमने किसकी जगह लिखा? ए बी इज ट्वाइस ए एम, पी क्यू इज ट्वाइस पी एन। नाउ यू कैन सी angle A is equal to angle P, and the sides which are including these two, AC this, PR this, AM this, PN this. So sides which are included are also in the same ratio. So by SAS similarity criteria, triangle AMC is similar to triangle PNR. Now see the second part. CM is the side of this triangle. Okay. RN is the here. AB is here. And PQ is here. So now from these two triangles, what you observe? AM by PN is equal to which is required? Yes. CM by NR. Okay. Now in place of AM, what you can write? Half AB. Because if AB is twice AM, then AM will be half of AB. Yes, half of AB. Similarly, PN will be half of PQ. So this one is the second part, CM by RN equal to AB by PQ. Now again triangle CMB and RNQ are to be proved similar. So now you can easily do this. So this is about NCERT सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एग्जांपल्स। आप इसके बाद एक्सरसाइज ट्राई कीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।